वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए चोखा बाटी। तो मैंने उबाली है आलू, टमाटर और बैंगन, साथ में ही 2-3 गांठें लहसुन की भी मैंने उबाल ली। और कुछ मैंने ये मटेरियल निकाल के रखा जिसमें से प्याज, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च। लहसुन और अदरक को मैंने बहुत बारीक कूट लिया था। साथ में ही मैं सत्तू का इस्तेमाल करूंगी बाटी भरने के लिए, क्योंकि मेरे पास सत्तू रखा हुआ है। तो उसमें मैं ये आधा प्याज, लहसुन, अदरक का जो मैंने काट के रखा है ये आधा मिला दूंगी और आधा इस्तेमाल करूंगी मैं चोखे के लिए। साथ में डालूंगी नमक हल्का सा और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। और ये है चोखा बाटी बनाने का सीक्रेट, मतलब आम का मसाला। आम और मिर्च का जो मसाला होता है उसमें सारे मसाले ऐड होते हैं और ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि खट्टापन भी आम में होता है। तो खट्टे की वजह से आपको नींबू डालने की ज़रूरत नहीं। जब आप बाटी के मसाले में आम का अचार का मसाला ऐड करते हो तो बाटी बहुत टेस्टफुल बनती है। और बाद में डाली मैंने 2 चम्मच थोड़ा सा घी, ताकि थोड़ा ये स्मूथ हो जाए, सॉफ्ट होने लग जाए और जब हम खाएं तो अंदर से भी घी का स्वाद आने लग जाए। इस तरीके से मेरा ये बाटी का मसाला तैयार हो गया। और फिर मैं तैयारी करती हूँ चोखे की। तो ये जो मैंने आलू, बैंगन और टमाटर उबाले हैं इनमें लगाया था तेल, और आप देख सकते हो बिना पानी के उबला हुआ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हे में भुना हुआ हो। तो अब मैं इसे मैसर की मदद से बढ़िया से बिल्कुल एकदम चोखा तैयार कर लूँगी। और जो बचा हुआ ये लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट है ये भी मैं डाल दूँगी। और अब मैं इसमें मिलाऊँगी थोड़ा सा सरसों का तेल, जिससे कहते हैं ना चोखा में सरसों का तेल से स्वाद अच्छा आता है। और इस तरीके से मेरी चोखा और बाटी का जो मसाला है वो तैयार हो गया। कई बार ना हम बाटी बनाते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं कि बाटी बनाएं, कैसे बनाएं, बिना कंडे की कैसे बनेगी, गैस में कच्ची रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं। आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा करिए और अप्पे के सांचे में, कढ़ाई में, इनफैक्ट तवे में या आप तेल में फ्राई करके किसी भी तरीके से आप बाटी बनाएं। तो ये मेरे दोनों तैयार हो गए, चोखा और बाटी का मसाला। और मैं बनाने जा रही हूँ गैस में अप्पे के सांचे में बाटी। अब मैं लगा लेती हूँ बाटी के लिए थोड़ा सा आटा। तो ये मैंने डाला हल्का सा नमक, ज़्यादा नहीं। और साथ में कहते हैं ना जब बाटी की बात आती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है घी। तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया। बहुत नहीं डालना है, कोई क्रिस्पी और करारी नहीं होनी चाहिए। बाटी थोड़ा मुलायम हो और करारी भी हो, साथ में मुलायम तो जरूरी है। इस तरीके से मैं इस आटे को गूंद लूँगी। तो पहले तो मैं ये थोड़ा नमक और घी जो है ना इसको मिला लेती हूँ और फिर मैं इसे गूंद लूँगी। इस तरीके से ये मैंने आटा गूंद लिया। ना ज़्यादा गाढ़ा है, ना ज़्यादा टाइट है और ना ही ज़्यादा नरम। ये बहुत बढ़िया आटा गूंद के तैयार हो गया। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी, ताकि ये 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। और जब तक मेरा आटा सेट होगा और शाम का टाइम है तो मैं 1 कप अपने लिए चाय बनाऊंगी और फिर छत में जाके आराम से बाटी के मसाले में मैं थोड़ा सा मिलाऊंगी धनिया पत्ता और इसे चारों तरफ से बढ़िया मिला लूँगी। और ये जो थोड़ा सा धनिया पत्ता बचा है ना ये डाल दूंगी मैं चोखे में। तो इसे भी इसमें डाल दूंगी मैं इस तरीके से लोई लूँगी। ज़्यादा बड़ी नहीं लूँगी, क्योंकि कंडे की आंच में जब पकती हैं तो थोड़ा सा बड़ी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर जब गैस में बनाते हो ना तो थोड़ा सा अपने हाथों को आप सेट करके रखते हो कि ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके से मैं ये बाटी भरूंगी। और बहुत हल्के हाथों से इसे गोल गोल बना दूंगी। बाटी का नाम आते ही सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है घी, क्योंकि बाटी में घी के बिना टेस्ट नहीं आता। अगर घी नहीं है तो बाटी में टेस्ट नहीं आएगा। और इस तरीके से मैं ये सारी बाटियां भर के तैयार कर लेती हूँ। जब भी आप इस तरीके की बाटी बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कई बार ना जब मन करता है बाटी खाने का तो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि नहीं कैसे बनाएं, ये रहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं, हम तो तुरंत बना सकते हैं।
तो ये मेरी सारी बाटी बनके तैयार हो गई और ये मेरा मसाला बच गया है, तो मैं इसे एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख दूंगी ताकि दोबारा कभी ज़रूरत पड़े तो मैं इसे बना लूँ, मतलब 2-4 दिन के अंदर ही। तो इस तरीके से ये सारी बाटी मेरी भर गई और बढ़िया से गोल गोल कर दी मैंने। अब मैं इनकी बारी है गैस में पकाने की। जिन बाटियों को मुझे अप्पे के साँचे में सेकना है उन्हें गोल रखूंगी और जिनको मुझे तलना है तो उन्हें इस तरीके से हल्का सा दबा दूंगी ताकि ये फूले तो फटे नहीं। तो इस तरीके से अप्पे के सांचे में लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा घी और सारी बाटी इसमें अच्छी तरीके से जमा दूंगी और फिर इससे गैस की फ्लेम को करूंगी बिल्कुल धीमा ताकि ये आराम से धीरे धीरे पकती रहे। जब ये धीरे धीरे पकती है तो कच्ची भी नहीं रहती और जो इसका स्वाद आता है ना तो बहुत सोना सोना सा आता है। ऊपर से हल्का हल्का सा घी लगा दूंगी ताकि जब मैं इसको पलटूं तो मुझे अगर भूल भी जाए कि ऊपर घी नहीं डाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पलटोगी तो उसमें भी घी रहेगा और घी लगाने से बाटी नीचे चिपकती भी नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से ये धीरे धीरे सिकती रहती है। तो अब मैं इसे ढक दूंगी और कम से कम 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी पकने के लिए धीमी आंच में। बाकी की 5-6 जो बाटी हैं उसके लिए कढ़ाई में गरम किया तेल। बस जैसे हम पूड़ियाँ तलते हैं ना बस उस तरीके से हम इन्हें भी सेकेंगे, लेकिन पूड़ी तो तुरंत सिक जाती है, इसको सिकने में लगता है टाइम। तो इसकी भी गैस की फ्लेम को धीमा करूँगी और धीरे धीरे इसे पकने दूँगी क्योंकि आटा है और थोड़ा सा लोई मोटी है तो हो सकता है कि जैसे अगर आपने जल्दी निकाल लिया तो ये जल गई। शाम की आरती पूजा करने के बाद सारे काम खत्म करने के बाद मैंने ये चोखा बाटी बनाना शुरू किया क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए थोड़ा सा आराम से मैं बनाऊंगी। इस टाइम पे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जो बच्चे नीट वगैरह एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1 महीने बाद उनका एग्ज़ाम है तो बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं और साथ में ही अगर नीट के साथ साथ बीएससी वगैरह कर रहे हैं तो बीए और बीएससी के भी एग्ज़ाम आ गए तो मतलब ये महीना पूरा बीएससी और बीए के लिए भी जाएगा प्लस नीट की प्रिपरेशन में भी जाएगा। साल भर बच्चे कितना ही पढ़ते रहते हैं लेकिन जो ये लास्ट का 1 मंथ होता है ना तो ये बहुत ही बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो सोचते हैं इस समय ना डिस्टर्बेंस ना हो, बट जब अगर बीएससी के साथ साथ नीट के साथ साथ बीएससी करते हैं बच्चे तो थोड़ा सा उनको एग्जाम देने का टेंशन होता है। हालांकि पढ़ने का नहीं रहता है पर एग्जाम देने और आने जाने का 3 से 4 घंटे जो आने जाने वेस्ट होते हैं वहाँ पेपर देने वेस्ट होते हैं उसका होता है। तो हम जैसी माओ के लिए क्योंकि बच्चे लगे हुए हैं अपनी तैयारियों में तो बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। कुछ भी ऐसा बना के ना खिलाओ बच्चों को कि बीमार हो जाए, कुछ भी बहुत तला भुना ना खिलाओ। या तो फिर मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ या तो बिल्कुल शुद्ध सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल आपको नुकसान नहीं करता। और जैसे रिफाइंड वगैरह है ना ये सारे तेल ना बहुत ही नुकसान करते हैं बच्चों को। बच्चों का सबको ही नुकसान करते हैं। अच्छा, आग में जब आप सेकते हो चूल्हे की या कंडे की तो चारों तरफ से ढके होते हैं तो बहुत बढ़िया से सिकते हैं, लेकिन इसमें भी ना कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे और बहुत अच्छी तरीके से सिकेंगे। इनको मैंने निकाल के इस टिश्यू पेपर में रख दिया तो इनका जो भी एक्स्ट्रा तेल था ना वो सारा निकल गया और एकदम ड्राई से हो गए। तो अब ये मेरी बाटी पक गई बिल्कुल और ये देखो कैसे चटकने लग गई, क्योंकि जब बाटी पक जाती है ना तो ऐसे चिटकने लग जाती है। अच्छा, ये थोड़ा सा कम चिटकेगी क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा है। आटा मारते समय भी घी मैंने डाला था और इसके बाद जब इसमें डाला तब भी मैंने घी डाला, तो इस वजह से ये स्मूथ रहेगी, चिटकेगी नहीं। अगर घी कम होता तो ज़रूर ये चिटकने लग जाती, तब भी काफ़ी हद तक देखो ये। अब ये मेरी बाटी पक गई है तो मैं गैस को करूँगी बंद और इसके बाद फिर बच्चों को सर्व करूंगी मैं अपने। जब भी कभी लगे कुछ नया और स्पेशल चाहिए तो आप इस तरीके से इसे ट्राई करो और ऐसे घी में डुबो के इस तरीके से, क्योंकि बाटी का मज़ा तो घी में ही आता है ना, तो ऐसे घी में डुबो करके बढ़िया से आप खाएं और खिलाएं। कैसा लग रहा है?
मजा है। चूल्हे में बनी हो है तो आज तो आप लोग कैसा लगा ये आसान तरीका चोखा बाटी बनाने का? बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने बनाया। कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें नहीं डाले कि बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत सारी चीजें मार्केट से लानी पड़ी हो, कुछ भी नहीं, सब कुछ आपके किचन में रहता है। और मैंने इसको बना के तैयार किया। वैसे खाने में तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा जब आप इस तरीके से ट्राई करोगे, बनाओगे। तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताना कि नहीं अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, और बनाने में आपको कितनी मेहनत पड़ी वो जरूर मुझे बताइएगा। क्योंकि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से कंडा लाएं, कहाँ पर बनाएं, नीचे बनाएं कि छत में बनाएं, क्या करें, ये सब कुछ सोचने की जरूरत नहीं। फटाफट सामान निकालो और किचन में अप्पे के सांचे में बना डालो ये चोखा और बाटी। सो गाइस, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आज का ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।